जैसे कि हमने गेम नंबर 3 के अंदर देखा हुआ था कि बिशप D4 को मार के अपना पोजीशन बेहतर बना के खेलना चाहता है ब्लैक का, लेकिन हम वहाँ पे एडवांटेज लेके उसके सामने जीत जाते हैं। वैसे ही ये पोजीशन के अंदर गेम नंबर 4 के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि अगर बिशप चेक देता है, हम नाइट से इसको बचाते हैं और फिर नाइट से मारते हम कैसल कर लेते हैं, और जैसे ही कैसल करते हैं नाइट से फिर मारता है पॉन से मार के, फिर वो बिशप से मारता है, हम क्वीन B3 करके उसके ऊपर अटैक बनाते हैं बिशप पे। तो गेम नंबर 3 के अंदर उसने बिशप से D4 के पॉन को मारा था, लेकिन अगर गेम नंबर 4 जो अभी देख रहे हैं उसमें D4 के पॉन को न मार के अगर वो हमारे रुख जो A1 पे है अगर उसको मारता है तो हम उसको कैसे बचेंगे। यही वेरिएशन देखने के लिए हमने गेम नंबर 4 के अंदर कोशिश की है। तो देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे कि बिशप है, अगर A1 के रुख को मार लेता है तो एक पीस उसको एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन उसी टाइम अगर वो पॉन बिशप से रुक को मारता है तो आप देखोगे तो क्वीन B3 और बिशप C4 दोनों की बैटरी बनती है, और यही डबल बैटरी बन के F7 के पॉन के ऊपर अटैक बनाते हैं और चेक आता है। अगर हम चेक देते तो किंग के पास दो चॉइस है, या तो किंग E7 जाएगा या तो किंग F8 जाएगा। E7 जाने का मतलब ये हुआ कि हमारा रुख F1 पे है, जो अगर E1 पे रख के चेक देंगे तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए किंग F8 पे जाना ही उसके लिए बेहतर है। ये पोजीशन के अंदर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे नाइट जो है F3 है उसको अगर G4 पे कंट्रोल करता है, तो नाइट के सपोर्ट पे अगर हमारा बिशप C1 है, अगर हम उसको G4 के ऊपर G5 के ऊपर रखते हैं तो बिशप से सीधा क्वीन पर अटैक होगा, और क्वीन पर जब अटैक होगा तो उसको बचाने के लिए उसके पास जो ऑप्शन है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे क्वीन को बचना है बिशप का जो अटैक है, तो जो बिशप है वो तो यहाँ पे D4 की वजह से F6 पे आ नहीं सकता, और दूसरा एक चॉइस है कि ये जो पॉन है इसकी वजह से वो नहीं निकल सकता क्योंकि D4 पे बीच में पॉन आ जाता है। लेकिन अगर आप दूसरा एक ऑप्शन देखोगे कि जहाँ पे नाइट है वो E7 के ऊपर आ सकता है, और नाइट अगर E7 पे आएगा तो ही क्वीन बच सकेगी, अदरवाइज देखो तो क्वीन के ऊपर बिशप का अटैक है, कोई भी स्क्वायर में जाएगा तो क्वीन मर ही जाएगी, इसलिए फोर्स इसको नाइट E7 करना पड़ता है। जैसे ही नाइट E7 करेगा हमारा चांस है। अब यहाँ पे देखोगे तो नाइट से ये जो E5 करते हैं तो क्या होगा, F7 के ऊपर हमारा एक और कंट्रोल आ जाएगा, और उसके बाद अगर हम चाहें तो हमारा और प्रेशर बनेगा। लेकिन ये पोजीशन में और एक चीज़ है कि रुक F1 से बिशप जो है वो मर रहा है, हम बिशप को मार सकते हैं लेकिन हम उसको मारना पसंद नहीं करेंगे। और वैसे ही देखोगे तो अगर नाइट यहाँ से हट जाता है और E5 पे जाता है तो यहाँ अगर E5 के ऊपर नाइट रखते तो जो D4 का पॉन है वो भी अनप्रोटेक्टेड हो जाता है, उसे भी बिशप से वो मार सकता है। तो हमारे पास हमारा पीस बचाने का भी मौका है, उसके पीस को फ्री में मारने का भी मौका है। बावजूद इसके अगर हम नाइट E5 चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ऐसी है कि हमें F7 के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाना है, और इसीलिए हमने नाइट को E5 पे रखा। अब देखो F7 के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है वो इतना है कि वो इसको झेल नहीं पाएगा। ब्लैक के पास चलने के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते। अब वो चाहे तो अपना बिशप बचा सकता है, चाहे तो देखो न क्वीन चल सकती है, न रूक किंग साइड का चल सकता बिशप भी नहीं है, तो इसलिए उसने बिशप से D4 के पॉन को मार दिया। अब यहाँ पे हमारा जो चांस है तो हम देखते हैं कि नाइट मर रहा है, अनसपोर्टेड है, नाइट मर रहा है। हम इसको बोलते हैं कि तुझे मारना ही है तो भाई जितना चाहे इतना मार ले, दिक्कत तेरे मारने से नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि अगर तुम इसे मारोगे तो हम आपको बिशप G6 पे रखते हैं, आप पहुँच जाओ तो हमारे बिशप को भी मार सकते हो, या तो बिशप D4 से आप हमारे नाइट E5 को भी मार सकते हो। लेकिन दोनों सूरत में आप अब किसी को भी मारोगे तो क्वीन जो है B3 से वो सीधा F7 के ऊपर चेकमेट कर देगा, क्योंकि हमने नाइट E5 इसीलिए चला था ताकि हम मैक्सिमम एडवांटेज ले सके। देखो वहाँ पे नाइट से भी कंट्रोल हो रहा है, बिशप से भी कंट्रोल हो रहा है, दो में से एक चीज़ मारेगी तो दूसरे चीज़ के सपोर्ट से हम क्वीन से चेकमेट कर लेंगे। तो ये चेकमेट बचना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और यही चीज़ के लिए उसके पास ऑप्शन अगर कोई है तो वो एक ही है जो आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा। और यही सब सीखने के लिए तो ये गेम नंबर 4 में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मैच बचाने के लिए ब्लैक के पास क्या ऑप्शन है बताओ। आप यहाँ पे देखोगे कि ब्लैक काफ़ी अच्छे से बचा सकता है अगर D7 के पॉन को
D5 के ऊपर रख देता है क्वीन के सपोर्ट और नाइट के सपोर्ट से, तो वो फिर इसे नहीं मार सकता। लेकिन ऐसी सूरत में जैसे ही इसने ये रख दिया D5 का पॉन, अब उसको नाइट का भी सपोर्ट है, क्वीन का भी सपोर्ट है, इतनी आसानी से तो हम उसको मार नहीं सकते। फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा वाइट का चांस है, तो किंग जो F8 पे है उसको आप देखोगे तो F5 पूरी खुली पड़ी हुई है, और हम F5 का पूरा एडवांटेज लेने के लिए हमारा जो क्वीन B3 के ऊपर है, अगर उसको हम F3 पे रखेंगे तो क्वीन अगर F3 पे आ जाएगा तो F3 से डायरेक्ट उसके किंग को चेक आएगा। अब वो चेक जो आएगा उसको बचाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम ये एडवांटेज लेने के लिए क्वीन को F3 चलते हैं ताकि चेक आता है। चेक बचने के लिए उसके पास कौन से ऑप्शन है अगर आप देखोगे तो एक तो नाइट है, वो हटेगा तो इसकी क्वीन मर जाएगी, इसलिए नाइट को हटना उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है। दूसरा कोई ऑप्शन है तो वो यही है कि जो बिशप C8 पे है उससे वो हटा सकता है। नाइट हटेगा तो क्वीन मर जाएगी, इसलिए नाइट का तो सोचना भी मत, समझे। लेकिन C8 का जो बिशप है वो अगर F5 के ऊपर आता है तो ही बच सकती है। हालांकि वो अनसपोर्टेड बोल सकते हो, क्योंकि अगर वो सपोर्ट भी कर रहा है तो नाइट से कर रहा है और नाइट तो ऑलरेडी पीन है, तो फिर भी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि बिशप जो है वो यहाँ पे F5 पे आ गया, तो उसके बाद अगर वाइट का मौका मिलता है तो वाइट ये पॉन से बिशप मर ही रहा है, तो हम बिशप से ही बिशप को मार के प्रेशर तो बना ही रहे हैं। बिशप नाइट से नहीं मर सकता क्योंकि नाइट ऑलरेडी ये बिशप से पिन है, अगर हटेगा तो यहाँ पे इसकी क्वीन मर जाएगी। तो हमने यहाँ पे बिशप तो फ्री में मिला हुआ है, लेकिन साथ साथ हमने यहाँ पे जैसे ही बिशप मारा तो उसका बिशप भी हमारे नाइट को फ्री में मार सकता है। तो यही चीज़ें होती है जहाँ पे उसने भी हमारे नाइट को मार दिया। अब यहाँ पे ख़ास तौर पे देखना है कि क्या हम ये हटा देते हैं तो कहाँ रखेंगे, क्योंकि डिस्कवर चेक तो आना ही आना है, ये चेक तो आ ही रहा है। तो अब ये नाइट को हमें ऐसी जगह रखना है ताकि हम उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो नाइट अगर यहाँ रखते हैं तो क्या होता है, और बिशप E6 रखते तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिशप E6 रखना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ रखने से पॉन कभी ना कभी तो इसके ऊपर प्रेशर बनाएगा, लेकिन अगर बिशप E6 जाएगा तो कोई प्रेशर नहीं होगा। इसलिए बिशप E6 और ये डिस्कवर चेक, हमने डिस्कवर चेक के बारे में एक वीडियो बनाया था जो आप देख सकते हो। अब ये चेकमेट बचने के लिए उसके पास, क्योंकि ये नेक्स्ट मूव में ये चेकमेट हो जाएगी, तो बचने के लिए बिशप F6 के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही बिशप F6 चलता है, अगर हम हमारे बिशप से इसके बिशप को मारते हैं तो पॉन तो मारेगा हमें, लेकिन अगर पॉन मारता है उसके बाद क्या होगा, तो एक अच्छा कैलकुलेशन देखोगे तो हमारे पास दो सपोर्ट्स है इसको मारने के लिए, इसके पास एक ही सपोर्ट है, तो हम इसको मार सकते हैं। तो बिशप से जैसे ही हम इसको मारते हैं तो पॉन से मार के रास्ता खोलता है, लेकिन फिर हम उसे हमारे क्वीन से अगर मारेंगे तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, कुछ नहीं। और ये जैसे ही इसको मारता है तो किंग फोर्स E8 जाएगा, और जैसे ही E8 जाएगा तो क्वीन F7 करके चेकमेट करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि बड़े आराम से एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ हमने यहाँ पे इसका चेकमेट किया। गेम 4 के अंदर तो आपने ये काफ़ी अच्छे से सीखा, गेम 5 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि और अच्छे वेरिएशन कैसे है। एक बात और फिर रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि भाई साहब आप सब मेरे गेम देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बुरा तब लगता है जब आप सब्सक्राइब से नहीं करते। मुझे सब्सक्राइब करो यार, रिक्वेस्ट करता हूँ, कितनी बार रिक्वेस्ट करूँगा। हाँ सन्नी,
ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, मरा पीने दो कल की किसी को खबर। 70 नंबर की गेम में क्या होता है, नाइट से मरा तो कैंसिल कर दिया।